आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसके सुनने के बाद आप ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करेंगे। राहुल अब 25 साल का हो गया। इतना युवा होकर भी वो निराश हो गया था। उसे लगने लगा था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ के दोस्त अच्छी नौकरी करके सेटल हो गए। राहुल की एक जॉब थी, वो भी छूट गई। राहुल अब एक नई जॉब की तलाश में भटक रहा था। राहुल जॉब के लिए लोकल बस में सफ़र करता था। चेहरे पर निराशा ही रहती थी। बस में उसे लगभग 35 उम्र का एक व्यक्ति रोजाना मिलता था। वो व्यक्ति रोज विंडो सीट पर बैठता था और अगर इसे विंडो सीट नहीं मिलती तो वो जो भी विंडो सीट पर बैठा रहता उससे रिक्वेस्ट करता कि उससे विंडो पर बैठना है। व्यक्ति बड़ा अजीब था। रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, हाथ में 7 कलर के बैंड पहने था। बस में बड़े जोश में रहता था। उसकी आंखें बाहर खिड़की में ही देखती रहती थी और कभी कभी तो वो देखते देखते खुश होकर अपनी सीट से उछलता भी। बस में कोई उससे खुश होता तो किसी को परेशानी भी होती, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा खुश रहता। सभी ने उसका नाम रंगीला रख दिया। एक दिन वो बस में चढ़ा तो राहुल को उसने रिक्वेस्ट की कि उसे खिड़की पर बैठने दे। राहुल 2 सीटर पर बैठा और वो जानता था कि उसकी आदत है विंडो पर बैठने की, इसलिए उसने विंडो सीट दे दी और खुद उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। राहुल उसकी एनर्जी से प्रभावित होने लगा। उसको हंसता देख निराश रहने वाला राहुल के चेहरे पर भी हंसी आ गई। राहुल ने उसको पूछ लिया, तुम क्या करते हो? वो बोला, अभी मैं कुछ नहीं करता। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। राहुल ने बोला, क्या मतलब कुछ नहीं करते? कुछ काम नहीं करते? वो बोला, नहीं, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। राहुल बोला, तो फिर शायद तुम अमीर घराने से होगे। वो बोला, अरे नहीं भाई, हमारे पास कोई दौलत नहीं है। वो व्यक्ति बोला, मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ, तुम उदास और लटके से क्यों रहते हो? वो बोला, क्या बताऊँ, मेरी किस्मत खराब है और भगवान भी मेरा साथ नहीं देता। वो व्यक्ति बोला, तुम देख सकते हो, और क्या चाहिए? राहुल बोला, क्या? उस व्यक्ति ने बोला, सोचो अगर तुम्हारी आंखें नहीं होती, तुम कुछ नहीं देख सकते, तो क्या करते? राहुल बोला, मैं कैसे भी करके अपनी आंखें चाहता। व्यक्ति बोला, ईश्वर ने तुम्हें सब दिया है, इसका धन्यवाद करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। फिर आज से 7 साल पहले एक बीमारी की वजह से मेरी आंखें नहीं रही। बस मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे पास इतनी अनमोल चीज़ थी जो उसने दी थी और मैंने उसकी कदर नहीं की। बहुत सालों बाद मुझे अब मेरी आंखें मिली है ऑपरेशन से। मैं बस यही मांगता था कि मेरी आंखें मुझे मिल जाए। ईश्वर की बनाई दुनिया मैं फिर से देख सकूं, सिर्फ काला नहीं, सारे रंग में देख सकूं। मेरे घर वालों ने जो भी किया सिर्फ इसलिए ही किया, और जब मैं देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें उसने सब दिया है तो तुम्हें उसकी कदर नहीं। जो मिला उसकी कदर इंसान करता ही नहीं। देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है और तुम उसे देख सकते हो, काफ़ी नहीं है? और क्या चाहिए? उस व्यक्ति की बातें राहुल के दिल तक चली गई। उसी क्षण उसकी निराशा खत्म हो गई। एक क्षण ही काफ़ी था उसे जगाने के लिए। वो सिर्फ प्रार्थना में ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। जिंदगी जीने का नज़रिया बदल गया और बिना सोचे सिर्फ कर्म करने लगा।